कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से हम बहनों को इस प्रकार प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने एक और अवसर हमारे जीवन में दी। कितने सौभाग्यशाली लोग हैं। प्रभु हमारे जीवन में आया, ये हमारे जीवन के आनंद की बात है। इस आनंद के साथ आज भी हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु हमारी सहायता करे। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर ताहिरा कांसीहोर प्रार्थना करके शुरू करेंगी और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बिंसी जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगी। वचन की सेवकाई के पहले सिस्टर रिंकी मनोज कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर शाइनी थॉमस के द्वारा की जाएगी और वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर मनीषा प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज भी बाइबल किस होगा। मार्कुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय के आधार पर सिस्टर लीजी तोपिल बाइबल किस ले लेंगी। आज की हमारी मीटिंग सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर ताहिरा का सबको जय मसीह की। आंटी आवाज आ रही है? आंटी आवाज आ रही है? आंटी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सिस्टर, आ रही है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारे जीवन में इस सुंदर दिन को जोड़ दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कितने ही लोग हैं प्रभु जी जो इस दिन को नहीं जी पाए प्रभु जी, नहीं देख पाए प्रभु, परंतु आपने हमें जीवित रखा प्रभु जी, इसके लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम इस सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सभी बहनों को प्रभु जी इस जूम के माध्यम से प्रभु जी जुड़ने में आपने सहायता मदद किया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु आपकी उपस्थिति प्रभु जी पूरे समय होने पाए पिता परमेश्वर से आपसे हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो बहन भजन को सुनाएंगी पिता परमेश्वर, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपके मधुर संगीत को हम सुनने पाए पिता परमेश्वर बहन के द्वारा प्रभु, उनकी आप सहायता मदद करना प्रभु जी। और प्रभु जी हम बहन शाइनी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उनको भी आपने जो प्रकाशन दिए हैं पिता परमेश्वर, वचन दिया है प्रभु जी, वो हमारे साथ बांट सकें पिता परमेश्वर। और वो वचन प्रभु जी हमारे लिए मार्ग का दीपक हो पाए प्रभु जी, और हमारी आत्मिक उन्नति में वो कारण बने पिता परमेश्वर। हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस पूरी सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। लीजिए आंटी के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो क्विज लेंगी पिता परमेश्वर प्रभु, आपने उन्हें बहुत से प्रकाशन दिए प्रभु जी, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो मेहनत वो करती हैं प्रभु जी, उसको भी आप आशीष अनुग्रह करना पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम इसी रीति से प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी सभा का संचालन करते हैं प्रभु जी, उन सभी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हर एक डिस्टर्बेंस को आप दूर रखना पिता परमेश्वर प्रभु जी। नेटवर्क को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, पूरी रीति से अच्छी तरह से संचालन होने के लिए इस सभा का प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं जी। जुड़ी हुई हम सभी बहनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और भी बहुत आयत से हमें सीखने में आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और भी जो बहनें हमारी जुड़ना चाहती हैं प्रभु जी, उनको भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। जल्दी से जल्दी उनको भी जुड़ने में आप सहायता मदद करना प्रभु जी, और हमें भी आप प्रभु जी नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी हर एक बातों को सीखने में प्रभु जी आप हमारी सहायता मदद करना प्रभु जी। अंकल आंटी के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने उनकी सेवा को आशीष किया प्रभु जी, और आप सुरक्षित प्रभु अपने घर में उनको लेकर आए प्रभु, उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी।
आगे का सभी संचालन आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम एक मन के साथ बैठने में आप सहायता मदद कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, नम्रता और दीनता के साथ हर एक बात को सीखने में आप हमारी सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप बढ़े और हम घटें पिता परमेश्वर, इसी भाव से प्रभु जी हम हर एक बातों को सीखने वाले हो सकें प्रभु जी। प्रभु जी, हम सभी बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। कोई भी प्रभु जी इसमें गड़बड़ी ना होने पाए पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पूरे समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति को हम मांगते हैं पिता परमेश्वर। उस उपस्थिति को प्रभु जी हम अनुभव करें पिता परमेश्वर, और आपके वचनों में दिन प्रतिदिन प्रभु जी अपने जीवन को हम बिताने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु, सारा आदर आपको देते हुए प्रभु जी इस छोटी सी विनती प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम परमेश्वर के परमेश्वर की नाम की महिमा महिमा के के लिए लिए सिस्टर बिंसी जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगी। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हम एक गाना प्रस्तुत करेंगे। उसका बोल ऐसा है, अब तक संभाला है तूने मुझको, मेरे प्यारे प्रभु है मेरे राजा। आइए गाना में जाएंगे। अब तक संभाला है तूने मुझको, मेरे प्यारे प्रभु है मेरे राजा। यीशु राजा, यीशु प्रभु, यीशु राजा, यीशु प्रभु, यीशु राजा, यीशु प्रभु, यीशु राजा, यीशु प्रभु। जन्म से पहले तूने मुझको बुलाया, पास तेरे है मेरे लिए योजना। जन्म से पहले तूने मुझको बुलाया, पास तेरे है मेरे लिए योजना। तेरी योजना मेरे लिए हानि की नहीं, आशीषों की है। तेरी योजना मेरे लिए हानि की नहीं, आशीषों की है। अब तक संभाला है तूने मुझको, मेरे प्यारे प्रभु है मेरे राजा। यीशु राजा, यीशु प्रभु, यीशु राजा, यीशु प्रभु। जन्माने वाली माँ छोड़ दे, यीशु कभी ना छोड़ेगा। जन्माने वाली माँ छोड़ दे, यीशु कभी ना छोड़ेगा। मेरा भूतकाल, मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य है उसके हाथों में। मेरा भूतकाल, मेरा वर्तमान, मेरा भविष्य है उसके हाथों में। अब तक संभाला है तूने मुझको, मेरे प्यारे प्रभु है मेरे राजा। यीशु राजा, यीशु प्रभु, यीशु राजा, यीशु प्रभु। जिस दौड़ को मैं दौड़ रहा हूँ, रोक कर ना पीछे मैं मुड़ूंगा। जिस दौड़ को मैं दौड़ रहा हूँ, फिर रोक कर ना पीछे मैं मुड़ूंगा। जिसने मुझे है बुलाया, वो अंत तक मुझे चलाएगा। जिसने मुझे है बुलाया, वो अंत तक मुझे चलाएगा। अब तक संभाला है तूने मुझको, मेरे प्यारे प्रभु है मेरे राजा। यीशु राजा, यीशु प्रभु, यीशु राजा, यीशु प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अब तक प्रभु ने हमें संभाला है। कितना अच्छे गाना सुनने के लिए प्रभु ने आज भी हमें सहायता किया। प्रभु के नाम की महिमा हो। अब भी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर रिंकी मनोज कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे।
सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे महान जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु जी। आपके नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु। इस सुंदर समय के लिए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमें एक ऐसा माध्यम दिया प्रभु जी कि आपके संगति में बैठ सके, आपके नाम की प्रशंसा कर सके, महिमा कर सके, इसलिए धन्यवाद देती हूँ खुदा। प्रभु खास करके विनती और प्रार्थना करते हैं आपकी दासी के लिए प्रभु, जो वचन से प्रभु जी हमारे बीच में बोलेंगे परमेश्वर पिता, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु आप उनकी सहायता करना खुदावंद प्रभु, जब वो बोले प्रभु तो आपका वचन हमारे हृदयों में कार्य कर सके प्रभु जी। कितनी बहनें प्रभु आज इस आशा में बैठी हैं प्रभु कि आपका वचन उनके हृदय में काम करें, आप उनसे बोले और बातचीत करें प्रभु जी। ऐसा होने के लिए खुदा आप सहायता करना प्रभु जी। बहन को प्रभु, आपकी दासी को प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा से प्रभु जी आप भर देना परमेश्वर पिता। अपने सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जी आप उनके मुख से होकर प्रभु आप बोले और बातचीत करें पिता, ताकि परमेश्वर पिता जी आपका वचन हम सुने और उसके अनुसार प्रभु जी जीवन बिता सके परमेश्वर पिता। सुनकर खाली जाने वाले नहीं, पर उस पर चलकर अपने जीवन को तेरे योग्य बनाने वाले बन सके परमेश्वर पिता। बहन को सहायता करना बोलने में प्रभु जी, और प्रभु आपकी प्रभु जी सामर्थ्य से बोलने के लिए प्रभु आप सहायता करना परमेश्वर पिता। प्रभु जी जितनी बहनें बैठी हैं उन सबको प्रभु जी अपने नियंत्रण में लेना परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी हमारे मनों में प्रभु आपका वचन बोया जाए परमेश्वर पिता, कार्य करने वाला बन सके प्रभु जी, फल लाने वाला बन सके परमेश्वर पिता। खाली हाथ नहीं, पर यहाँ से प्रभु जी कुछ सीख कर हम जाने वाले बन सके। खुदा आप हमारी सहायता करना, मदद करना परमेश्वर पिता जी। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी बहनों को जितनी बैठी हैं प्रभु उन सब को आपके हाथों में सौंपते हैं। वचन से आपकी दासी जब बोलेंगे उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हैं, सुन और कबूल कीजिए, आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए सिस्टर शाइनी थॉमस को मैं स्वागत करती हूँ। हम सभी लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज प्रभु हमारे दिल से बात करने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। परमेश्वर के नाम की आंटी आवाज आ रही है? आ रहे सबको जय मसीह की। परमेश्वर के मसीह की। नाम की महिमा हो। फिर से एक और बार आप लोगों के साथ इस प्रकार इस Zoom मीटिंग में ज्वाइन होने के लिए परमेश्वर ने मुझे भी सहायता की, उसके लिए मैं प्रभु को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ और महिमा भी देना चाहती हूँ। साथ साथ सीहोर के बहनों को और मेरी आंटी को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने मुझे ये अवसर दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं आज के मनन के लिए हम बाइबल से एक भाग पढ़ेंगे। पिछले दिनों में कई मैसेज को हमें सुनने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया। मैं यहाँ आज जब वचन मनन कर रहे थे तब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को मैं देख रहे थे, समझ रहे थे कितना ध्यान से परमेश्वर के सन्मुख बैठ के भजन मनन करना है और कितना समय उसके लिए लेते हैं। एक एक बहन लोग उस वचन को कितना महत्व देके हमारे सामने आते हैं। इस बात को मैंने आज प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु जो बहन वचन देते उनके लिए कितना प्रार्थना का महत्व रहता है। ये हमें आज मैंने देखा है, हम कई दिन उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उस प्रार्थना का फल ही आज हम इकट्ठे होके यहाँ आज उपस्थिति में है। आइए हम उस वचन को हम देखेंगे। आज हमसे परमेश्वर ने क्या सिखाना चाहते हैं और हम क्या सीखने चाहते हैं कि हमसे परमेश्वर के वचन से ही आज हम देखेंगे। उसके लिए हम परमेश्वर के वचन से एक पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले मत्ती सुसमाचार 15 अध्याय का 28 पद पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 28। इस प्रकार यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसे तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और
बस इतना पढ़ के मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। एक और बार इस वचन को हम पढ़ेंगे। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। मेरा सब्जेक्ट भी बड़ा विश्वास है। एक अन्य जाति स्त्री का बड़ा विश्वास के बारे में हम यहाँ देखते हैं। और इस भाग को हम जब पढ़ रहे शायद मेरे से भी ज्यादा इस भाग को आप लोग मनन किया होगा। और ये भाग कोई नया बात नहीं है मेरे आपके लिए, पर परमेश्वर ने मुझसे इस वचन से क्या बात किया है, मुझे क्या सीख दिया है, उसके बारे में वो जो बात है आपके सामने रखना चाहती हूँ। कृपया आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। जो वचन शेयर करेंगे वो परमेश्वर की महिमा के लिए और मेरे लिए भी आने वाले दिनों में परमेश्वर से अधिक से आशीष मिलने के लिए हम प्रार्थना के साथ बैठेंगे। ये एक अन्य जाति स्त्री का बड़ा विश्वास है। ये स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसे तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। ये जो शब्द क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मैं जब इस वचन पढ़ रहे थे तब हम देखा है प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकार किया है, मतलब प्रशंसा किया गया विश्वास है। ये दो बात यहाँ हम देखते हैं। पहले हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकार किया है और प्रशंसा किया गया विश्वास है। ये बड़ा विश्वास हमारा इच्छा को पूरा करता है। नीचे की ओर पाठ को हम जब मनन करेंगे तब यहाँ दिया है बड़ा विश्वास हमारा इच्छाओं को पूरा करता है। कि इसके मीनिंग क्या है? ये बड़ा विश्वास मतलब आप सब जानते हैं बड़ा विश्वास क्या है। विश्वास का छोटा है बड़ा है सब रहता है, पर किसी किसी के मन में परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद विश्वासी जो विश्वास में आने के बाद उनकी जो जीवन शायद वजन के में और विश्वास में उतना मजबूत नहीं होगा। हम सोचते हैं पर उनकी विश्वास क्या है हम नहीं जानते हैं। एक व्यक्ति के अंदर में जितना विश्वास है ये हम नहीं परख सकते, परमेश्वर उसको देखता है। इस स्त्री के विश्वास इतना बड़ा है करके प्रभु यीशु मसीह जान लिया। इस बात को हम देखेंगे। ये इसके अर्थ क्या है? बड़ा विश्वास मतलब ग्रेट इज योर फेथ। ग्रेट मतलब सबसे उत्तम विश्वास है। इसके नीचे और एक शब्द में जोड़ने थे तो प्रशंसा के योग्य विश्वास है। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे हम कि जो स्त्री के विश्वास के बारे में परमेश्वर ने इतनी महत्वपूर्ण बात हमें सिखा रहे हैं। क्यों यीशु ने कहा इस कनानी स्त्री के विश्वास बड़ा है करके, हम उस बात को देखेंगे क्योंकि ये बहुत सारे प्रतिकूल परिस्थिति से होकर पाया गया विश्वास है ये कनानी स्त्री का है। कि इसके पृष्ठभूमि को हम जानेंगे तब पता चलता है इनके ये प्रतिकूल परिस्थिति क्या क्या था। सबसे पहले हम देखते हैं हमेशा हम देखते हैं जब हमारा जीवन में कुछ प्रतिकूल परिस्थिति आते हैं तब विश्वास कम होता है कई लोगों का और हमारा भी। पर ये स्त्री के विश्वास में विश्वास कम नहीं हुआ। इन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति से होकर भी विश्वास में मजबूत होकर रहा है। ये हम इस बात से देखते हैं। इस कनानी स्त्री के आगे का प्रतिकूल परिस्थिति क्या था विश्वास में मजबूत होकर रहने के लिए, और उनके प्रतिकूल परिस्थिति क्या क्या है हम इस बात से देखेंगे। उसके लिए हम बाइबल से एक भाग पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 15वां अध्याय का 21वां पद पहले पढ़ेंगे। यीशु वहां से निकलकर सूर और सोदोम के प्रदेश की ओर चला गया। यहाँ ये जो भाग है इस भाग इसमें दिया है यीशु वहां से निकलकर सूर और सोदोम के देशों की ओर चला गया। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार अन्य जातियों के बीच में करने के बारे में और उस जगह के बारे में पहुंचने के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। ये बस यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में वो कहाँ की ओर गया इस भाग में दिया है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ सुरफोनी के जाति का एक कनानी स्त्री थी। सुरफोनी के मतलब वहां रहने वाला एक स्त्री थी। कौन? ये कनानी स्त्री, उनके बारे में यहाँ दिया। वर्स 22 में हम देखते हैं ये स्त्री आकर क्या परमेश्वर के सामने उनके सामने क्या बता रहा है। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहे हैं। यहाँ जो भाग हम जब ये स्त्री आकर दुष्टात्मा ग्रहित अपनी बेटियों को चंगा करने के लिए कहते हैं। ये उनकी एक प्रतिकूल परिस्थिति थी। यीशु
से चिल्लाकर उन्होंने बता रहे हैं। ये उनकी प्रतिकूल परिस्थिति ये थे, उनकी बेटी को भूतग्रस्त उनको तंग कर रहे करके वो प्रभु यीशु मसीह के पास आके चिल्लाकर प्रभु यीशु मसीह से बातें कर रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ देखते हैं यहोशू के समय है, कनानियों को सर्वनाश करने के लिए यहोशू से कहा था, लेकिन उनमें से कुछ लोग बचकर निकल गया है। उनमें से एक स्त्री थी, बचकर आया हुआ एक स्त्री थी, ये कनानी स्त्री। उनके जीवन में आए हुए प्रतिकूल परिस्थिति को हम इस नीचे के भाग में हम देखते हैं। 22 पद में इस प्रकार दिया है, प्रभु से बात करने समय उनके जीवन में क्या बात हुआ, ये बात को हमें देखना है। प्रभु से बात करने समय यहूदी लोग मसीह को बुलाने वाले नाम से 2 शब्द यहाँ दिया है, हे प्रभु दाऊद के संतान। ये शब्द सबको लोग उपयोग करते थे। ये शायद ये शब्द इस सुसमाचार में 6 बार दिया है करके हम पढ़ते हैं। हे दाऊद के पुत्र, नहीं तो यहूदी मसीह को बुलाने वाला शब्द थे, हे प्रभु। ये आदर के साथ उन्होंने बुला रहे हैं, दाऊद के संतान, ये शब्द यहाँ उपयोग किया। लेकिन वो अन्य जाति की स्त्री होने के कारण उनको पता था, उनको ये सारी आशीषों से ये उनको यीशु मसीह के जो भी कारण परमेश्वर का संतान होने वाला अनुग्रह उनको ना मिलने वाला है करके उनको मालूम था। यही थे उनके जीवन में सबसे प्रतिकूल एक प्रतिस्पर्धी वही थे। परमेश्वर का संतान मतलब यहूदी लोगों को जो मिलने वाला कोई भी आशीष इनको नहीं मालूम था करके इनको मालूम था। कारण क्यों? वो एक अन्य जाति से आए हुए स्त्री थे। यही था पगला उनके प्रतिकूल परिस्थिति। यहाँ जब हम देखते हैं परमेश्वर का संतान जब तक न होने तब तक आशीष नहीं मिलते हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, हम परमेश्वर के संतान होने का अधिकार हमें परमेश्वर ने दिया है। हम जानते हैं भौतिक तौर पर देखा जाएगा तो जब हमारे बच्चों को हम माँ बाप के जो आशीष हम अपनी संतानों को ही देते हैं, अन्य लोगों को नहीं देते। उसी प्रकार मेरे शब्द सुनने वाला कोई भी बहन हो, कोई भी हो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, अब तक संतान नहीं हुआ, तो परमेश्वर के आशीष से भी आप दूर हैं। क्योंकि परमेश्वर के आशीष मिलना है तो यूहन्ना इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 1 उसके बारे में, परमेश्वर का जितनों ने उन्हें ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे प्रिय बहनों, हम उनके संतान होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, अलग किया। उस महान कृपा को हम इस बार हम इस समय हम धन्यवाद देंगे। तो उनके भी जीवन में ये क्या सोचा था ये कनानी स्त्री, इनके जीवन में जो भी आशीष मिलने वो नहीं मिलेगा करके उनको मालूम था, फिर भी उन्होंने अपना विश्वास को कमजोर नहीं समझे। वर्ष 23 में हम पढ़ेंगे, पर उसने उस कुछ उत्तर ना दिया, तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इससे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाते हुए आ रहे हैं। सबसे बड़ा बात यहाँ देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर ना मिलने वाला, प्रभु यीशु मसीह से उत्तर ना मिलने वाला एक शब्द पुकार उन्होंने किया। क्या क्या प्रार्थना किया, चिल्लाया क्या के लिए। उसके बाद हम देखते हैं चेले लोग दूर करना चाहते थे। बहुत दुखदायक एक समय था उनके जीवन। हमें भी इस प्रकार की रुकावट आती है, परिस्थिति आते हैं, कैसे उत्तर ना मिलने और 7 लोगों दूर करने का एक अवस्था हमारा जीवन में। जब हम प्रार्थना करते हैं पहले हमें उत्तर नहीं मिलता है तो हमारा विश्वास कम होते हैं। हमारा प्रतिकूल चाहे बड़ा हो छोटा हो, पर हम परमेश्वर के सन्मुख जब बैठ के प्रार्थना करते हैं, नहीं तो हम किसी के ऊपर उम्मीद रखें, हम कुछ मांगते हैं, तब हम अगर मान लीजिए और उत्तर उसके आंसर हमको नहीं मिलते हैं, हमारा मन कितना निराश होता है, हम कितने नीचे की ओर आते हैं प्रिय बहनों। तब हम कनानी स्त्री के बारे में जब पढ़ते हैं, तब उनकी उस अवस्था, उनकी वो प्रतिकूल अवस्था को हम यहाँ देखते हैं। उन्होंने क्या किया, वो उनकी यीशु मसीह के पास आके बात जब चिल्लाकर कहना, वहां यीशु मसीह ने उनसे कुछ भी नहीं बोला, उत्तर नहीं दिया।
और इतना भी नहीं, उनके चेलों ने उन्हें रोका गया, उन्हें वहां से विदा करो, मतलब यीशु मसीह के पास आने के लिए भी नहीं दे रहे थे। मेरे और आपके जीवन में कई ऐसे प्रतिकूल अवसर जब आते हैं कि हमारा विश्वास कितना बड़ा है, हम इस बात को, कितना दुखदाई है हमारे लिए, इस बात को हम इस बात वचन से हम देखते हैं। नीचे की ओर हम देखेंगे उसके 24 पद में इस प्रकार दिया है, उसके दूसरा जो परिस्थिति, उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने के कोई हुए भेड़ों को छोड़ में किसी के पास नहीं भेजा गया है। यहाँ ये जो वचन यीशु को स्वीकार करने के कारण, नहीं तो इस्राएल के लिए आया, फिर भी वो स्त्री इस्राएल के लिए आया करके यीशु मसीह ने उनको बता दिया, उनको मालूम भी था, फिर भी वो स्त्री निराश नहीं हुई। क्या किया उन्होंने, वो दोबारा चिल्लाते हुए मदद के लिए यीशु मसीह के पास आके प्रणाम किया है। इसके बहुत एक उनकी एक अच्छे गुणों को हम यहाँ देखते हैं, भेड़ों को छोड़ किसी के पास नहीं भेजा गया, पर वो फिर से 25 पद में हम देखते हैं, वो आ गए और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उनके एक अच्छे गुणों को हम यहाँ देखते हैं, क्या है, इतना होने के बावजूद भी फिर से वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पर वो आ गई और यीशु को प्रणाम करके वो कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। मैं और आप होने से हम एक बार किसी से कुछ मांगे हैं, अगर उत्तर हमको नहीं मिलता, दोबारा हम उस व्यक्ति के पास कभी नहीं जाते। हम भी ऐसे कभी कभी प्रभु यीशु मसीह के सामने भी, यीशु मसीह के सामने हम एक जिद टाइप की बैठे रहते हैं, मैंने तो मांगा प्रभु, आपने उत्तर नहीं दिया है। तो मेरे और आपके विश्वास कितना बड़ा है प्रिय बहन। ये कनानी स्त्री अपने नम्रता को यहाँ दिखाते हैं, वो फिर से आके क्या किया, प्रणाम किया, पर वो आ गई और यीशु के प्रणाम करके कहने लगी, उनके पास झुक कर उन्होंने मांग रहे, क्या है, उनको जरूरत था, उनकी जरूरत के समय वो कैसे प्रभु के पास आते हैं, वो हमको यहाँ सीख मिलते हैं। हमारा जरूरतों के समय हमारा कुछ बात प्रभु के सामने जब हम रखते हैं, अगर नहीं मिला तो हम फिर से प्रभु के पास बार बार जाना ही हमें यहाँ सीख मिलते हैं। हे प्रभु मेरे सहायता कर। हम, मैं और आप कितनी बार हमारा जरूरतों के लिए प्रभु के पास जाते हैं, इस प्रकार हम क्या प्रभु के पास झुक कर दंडवत करते हैं, यह हमारा क्वालिटी को हमें सिखाते हैं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेंगे तब प्रभु हमारा प्रार्थनाओं को सुनकर हमें उत्तर देते। इस स्त्री को मालूम, इस स्त्री एक हम्बल होके प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहे हैं, उन्होंने नहीं छोड़ा, इतनी प्रतिकूल परिस्थिति उनके सामने आने के बाद भी वो प्रभु के पास फिर से आए। यही थे कारण, अन्य जाति होने के कारण उसको कोई सहायता नहीं मिलेंगी करके मालूम था, फिर भी वो एक सृष्टिकर्ता के सामने, एक सृष्टि की नाई वो दया के लिए भीख मांगते हैं। उनकी हम्बल को हम देखते हैं, उस स्त्री के नम्रता को हम देखते हैं। उसके बाद हम 26 पद में इस प्रकार दिया है, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को आगे डालना अच्छा नहीं। ये शायद यीशु मसीह इसलिए इनको सामने बताया होगा, इनको मालूम है ये जो बात जब यीशु मसीह इनको सामने बताएंगे तब उसके ऑपोजिट जो रिटर्न जो आंसर क्या है, उन्हें एक शायद जांच किया होगा परमेश्वर ने उनको, फिर भी वो उनके नीचे वो दिए हैं, फिर भी वो क्या बता रही है, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। शायद इस बात प्रभु यीशु मसीह को ये स्त्री उनके दिल में जगह बनाती है। ये उनके एक अच्छे गुणों को हम देखते हैं, पर परमेश्वर भी हमें भी जांचते हैं, हम किस प्रकार परमेश्वर के सामने आते हैं, हमारा प्रतिकरण, हमारा जो आंसर ना मिलने के बावजूद हम कैसे प्रभु के पास आते हैं, क्या मांगते हैं, कैसे मांगते हैं, ये प्रभु हमें भी जांचते हैं। इसलिए कनानी स्त्री के समान हमारा व्यवहार परमेश्वर के सामने हो, उसके लिए आने वाले दिनों में प्रभु हमें सहायता करे। उसके बाद उसके 27 पद में वो स्त्री, इसमें 26 में एक बात और देखना है, वो स्त्री
अन्य जाति के होने के कारण यहूदी लोगों को उसको में जो वैल्यू दिया वो भी इनको मालूम था, क्या वैल्यू दिया था करके हम यहाँ देखते हैं। उसके बाद 27 पद में हम इस भाग को पढ़ते हैं। इसलिए यहूदियों के समान आशीष से वो दूर थे। उनकी तीसरा जो प्रतिकूल परिस्थिति थी हम 26 में देखते हैं। तीसरा इसलिए यहूदियों के समान आशीष से वो दूर थे। उनको लोगों से वो निंदा सहन लिया। सबसे बड़ा एक प्रतिकूल परिस्थिति उनके जीवन में यही था, नहीं तो इनकार करना पड़ा है उनको। लोग उनको चेलों ने क्या किया, उनको इनकार किया था। और ये यहाँ पर विश्वास का सही गहराई हम जान सकते हैं। हम दूसरों से निंदा सहने के लिए कभी भी नहीं चाहते हैं, ना हमारे घर के लोग हो, हमारे आसपास के लोग हो, कोई भी हमें इनकार करने के बाद हम एक भी जगह में हम खड़ा रहते हैं, वहां से हम इनकार करके हमें हटाते हैं, तब मैं और आप जान सकते हैं मेरे और आपके विश्वास कितने बड़ा है करके। इस स्त्री के जीवन में इस इनकार करने वाला के सामने भी इस स्त्री क्या किया है, ये हमको सीखना है। उन्होंने अपने परमेश्वर के साथ पास फिर से आया, क्योंकि चेलों ने उन्हें हटा दिया वहां से। ये हम इस बात से हम देखते हैं। उसके बाद 27 पद में हम करते हैं। इस भाग को पढ़ने के समय ना होने से कारण मैं बोल के वे कहती है, मेरी बेटी को चंगा करने में मैं योग्य नहीं है। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह छूर-छार खाते हैं जो उनके स्वामियों के भोजन से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसके उत्तर दिया है, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। उनकी क्या जरूरत था? 27 पद में वह कहती है, मेरी बेटी को चंगा करने में मैं योग्य नहीं है। यही था उनकी बात परमेश्वर के सामने। वो इनकार निंदा सहने के बाद भी वो प्रभु यीशु मसीह के पास आके यही था उनकी इच्छा है। लेकिन इन अयोग्य सृष्टि में एक के ऊपर तेरा दया दिखाए। उन्होंने वहां परमेश्वर के सामने भीख मांग रहे। उनकी जरूरत क्या था? उनकी बेटी का चंगाई था। ये उनको मालूम था। हमारा जीवन में हम जब प्रभु के सामने जाते हैं, हमारा जरूरत कितनी महत्व है ये हमें जानना चाहिए। हम कलीसिया में आत्मा को जीतने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार में कुछ बात होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे आसपास लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, नहीं तो किसी का हेल्थ के विषय में हम प्रार्थना। ये जो विषय ही हमारे मन में कितना महत्व देते हैं, उसके बाद हम उसके लिए कितना ध्यान से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, ये हमें जानना है। शायद मैं और आप इसमें दूरी होगा, क्योंकि हम जो प्रार्थना के विषय हमारे सामने रखते हैं उसको कितने महत्व देते हैं। ये कनानी स्त्री के बात क्या था? उन्हें अपनी बेटी का चंगाई के लिए वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया। उन्होंने भीख मांगा, तू मुझे सहायता कीजिए। वो मांग रहे हैं। मैं और आप इस प्रकार आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह के पास आकर प्रार्थना करने के लिए, सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करें। इस प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति में ऊपर विजय मिलने वाले विश्वास है, बड़ा विश्वास है। आज हमारा जीवन में भी कई प्रकार के प्रतिकूल हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन उस समय इस स्त्री के समान हम विश्वास में दृढ़ बना रहते हैं क्या? मैं और आप इस बात से जांचना है। इस स्त्री के समान मेरे और आपके जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आते हैं तो हमारा विश्वास कितना बड़ा है ये मैं और आप जानते क्या है? उत्तर ना मिलने के अवसर पर हमारा विश्वास कितना बड़ा है। दूसरा हम देखते हैं, साथ विश्वासी से हमें निरुत्साहित करने के समय, हमारा दोष लगाने वालों के साथ दुख देने वाले के समय में हमारा विश्वास कितना बड़ा है। शायद कनानी स्त्री के समान कुछ प्रतिकूल परिस्थिति नहीं होंगी मेरे और आपके, हमारे प्रतिकूल परिस्थिति कुछ और थे होंगे, पर हमारा विश्वास कितना बड़ा है ये हमें जानना है। तीसरा बात हम देखते हैं, विश्वास पर सवाल करने वाला भी हमारा सामने। ये विश्वास पर सवाल क्यों करते हैं मेरे और आपके सामने? हमारा विश्वास को देख के कई लोग, जब हमारा प्रतिकूल परिस्थिति जब आते हैं, हम अन्य लोगों से भी नीचे निराश में
लोगों के सामने हम बातें करते हैं, तब अन्य लोग हमारे विश्वास को सवाल पूछते हैं। जब हम सवाल पूछते हैं तो हमारा विश्वास कितना बड़ा है, हमें इस बात को जानना है। हम इस प्रतिकूल परिस्थिति से बड़ा विश्वास से सामना करते हैं क्या? ये सवाल मेरे और आपके सामने है। हम देखते हैं, दो बात हम देखते हैं। क्या है? 28 पद में हम देखते हैं दो बात। हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसे तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी खड़ी में चंगा हुई। ये 28 पद में हम दो बात देखते हैं। प्रभु उसके विश्वास की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा मतलब, ये प्रशंसा कब मिलता है प्रिय बहनों? प्रशंसा नहीं तो सराहना तब करते हैं जब कोई व्यक्ति जीत के आते हैं, तब उन्हें एक अप्रिशिएट मिलता है। हमारे बच्चे सब कुछ अच्छे काम करके आते हैं, स्कूल से हो, बाहर से, कहीं से भी, तब कोई भी व्यक्ति क्यों ना, एक हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। कब मिलते हैं? एक बात से वो जीत कर आता है, तब उनको प्रशंसा मिलता है। यहाँ जो 28 पद में उस स्त्री को, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, दो बात हम देखते हैं। बड़ा विश्वास को देखकर प्रभु ने उसकी मन की इच्छा को पूरा किया। हम परमेश्वर को धन्यवाद दिए प्रभु। ये बहनों, यहाँ उनकी विश्वास को देखे, बड़े विश्वास को देखकर प्रभु ने उसको मन की इच्छा को पूरा किया। क्या था उसकी मन की इच्छा? क्या थे? उसकी बेटी उसी खड़ी में चंगा हुई। उनकी मन की इच्छा वही थी। क्या है? तेरे लिए वैसा ही हो। क्या मुझे और आपको देखिए परमेश्वर ने ऐसे बोलने के कभी मौका आ गए कि प्रिय बहनों, हम ऐसे ही हमारा विश्वास का प्रशंसा प्रभु से हमें मिले। हम प्रशंसा तो कई लोग हमको देते हैं, पर एक बात हमें जांचना है, हम मसीह होने के नाते प्रभु से हमारा प्रशंसा, हमारे विश्वास को देख के प्रभु से हमें हमारा प्रशंसा मिलता है क्या? ये कनानी स्त्री के बारे में जब मैं सीख रहे थे, तब उनको प्रभु से ही प्रशंसा, अन्य लोग हमको प्रशंसा देते होंगे, हमारे बच्चे हमको अप्रिशिएट करते होंगे, हमारे हस्बैंड हमको देते होंगे, हमारा बातों को, हमारा कार्यों को देख के। और प्रभु यीशु मसीह कितनी बार मेरे और आपके विश्वास को देख के प्रशंसा किया। परमेश्वर के सामने हमारा विश्वास बड़ा है तो उनकी इच्छा भी पूरा किया। क्या किया? उसकी बेटी उसी खड़ी से चंगा हुई। उसके बाद दो बात मैं बोल के बंद करना चाहती प्रिय बहनों। 23 पद में इस प्रकार दिया है, पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसमें इस बात को हम अंडरलाइन करेंगे, मैं प्रभु ने उत्तर नहीं दिया है। 23 में हमने इस प्रकार पढ़ा है, पर बट 28 पद में क्या दिया है? प्रभु ने उत्तर दिया है। दो बात, जब एक बार प्रभु ने उसे उत्तर नहीं दिया। 28 पद में हम देखते हैं प्रभु ने उत्तर दिया है। ऐसे बड़ा विश्वास भी हमारे भी उन्होंने पाए हैं। ऐसे एक बड़ा विश्वास के जीवन हम भी बिताएंगे, तब हमारा एक बार हम प्रभु यीशु मसीह हमसे बात नहीं करेंगे, शायद हमको उत्तर नहीं मिला होगा, पर 28 पद में हम नीचे की ओर जब आते हैं तब वहां दिया, प्रभु ने उत्तर दिया। मैं इस बात इतनी बोल के यहाँ बंद करना चाहती हूँ प्रिय बहन, मेरे शब्द सुनने वाला मैं और आप इसी प्रकार के विश्वास है कि मेरे और आपके यहाँ कनानी स्त्री के बारे में जब मनन करेंगे, हमें एक सीख मिलते हैं, हमारा विश्वास कितना बड़ा है। मैं और आप दूसरों के सामने हम हमारा प्रभु के विश्वास कितनी सवाल पूछने के तरफ हम जीवन बिताते हैं। आइए हम कनानी स्त्री के समान हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए आने वाले दिनों में प्रभु हमको सहायता करने के लिए हम हमारा मसीही जीवन हल्का नहीं समझे। हमारा प्रभु ने हमें अलग किया है, हमें संतान होने के अधिकार दिया, उस कारण से मैं और आप आज तो हमारा विश्वास कितना बड़ा होना है। चाहे हमारा प्रतिकूल परिस्थिति कन्यानी स्त्री के समान क्यों ना हो, पर प्रतिकूल परिस्थिति में हमारा विश्वास कितना बड़ा है ये हमें जानना है। आने वाले दिनों में उसके लिए एक और बात 23 में हमने देखा यीशु मसीह ने उनसे उत्तर नहीं दिया, बट 28 पद में प्रभु ने उसको उत्तर दिया।
आने वाले दिनों इस प्रकार हमारा विश्वास बड़ा होने के लिए, उत्तर मिलने के लिए, इतना भी नहीं, प्रभु से प्रशंसा मिलने के लिए, हमारा विश्वास आने वाले दिनों में सहायता करने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह का नाम की महिमा मैं इस समय मुझे दिया है, उसके लिए मैं प्रभु को और आपको, आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। आने वाले दिनों में ये वचन मेरे और आपके जीवन में कार्य करने के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आज भी हमारी प्रार्थना सुनकर प्रभु ने हमारे मन से बातें किया है। आज हम एक कनानी जाति की स्त्री का विश्वास के बारे में विचार किया। उसका विश्वास एक बड़ा विश्वास था। वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी निराशित नहीं हुई और उसने प्रभु की ओर देखा। प्रिय बहनों, हमारे जीवन में भी प्रतिकूल परिस्थितियां आ सकती है, उस समय हमें प्रभु की ओर देखना है। किसने ये, यीशु मसीह ने क्या कहा उससे? हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। किसने कहा है? प्रभु ने ही कहा है, और किसी मनुष्य ने नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरा विश्वास बड़ा है। प्रभु ने उसके विश्वास को प्रशंसा की। प्रिय बहनों, हमारे कार्य को देखकर प्रभु की ओर से हमें प्रशंसा मिलना है। प्रभु को प्रशंसा करना है, यही हमारा जीवन के निश्चय होना है। प्रभु हमारी सहायता करे। आगामी दिनों में हमारा विश्वास भी इस स्त्री के विश्वास के बराबर होने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमारे विश्वास बड़ा होना है। प्रभु हम सबको सहायता करे। अभी सिस्टर मनीषा प्रार्थना, ये वचन के आधार पर सिस्टर मनीषा प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए प्रार्थना करें। हम प्यारे प्रभु जी, आज के दिन के लिए धन्यवाद देती हूँ पिताजी। ये मीटिंग, जूम मीटिंग के द्वारा जुड़ने के लिए आपने सामर्थ्य दिया पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी। आपकी महिमा और आपकी स्तुति करने के लिए प्यारे प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। ये प्यारे प्रभु जी, जो स्त्री के बारे में, कनान स्त्री के बारे में आपने बताया प्यारे प्रभु जी, वो हमारे हृदय में भी काम करने वाले पिता हैं प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी। हम तो प्यारे प्रभु जी आपसे प्यारे प्रभु जी दूर थे प्यारे प्रभु जी, मगर पिता वो स्त्री के बारे में पिताजी हमें बताया और आशीष दिया प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपकी महिमा के लिए पिता, आपकी सामर्थ्य के लिए पिताजी। आपने कितने अद्भुत काम किए थे प्यारे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो सिस्टर ने पिताजी जो सुंदर वचन आज सुबह की आत्री में प्यारे प्रभु जी उन्हें बताने के लिए आपने हमें उन्हें सामर्थ्य दिया प्यारे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। हे पिताजी, वो वचन पिता हमारे हृदय में बोइए प्यारे प्रभु जी, कि हम पिता वो स्त्री के जैसे बनने के लिए सामर्थ्य दीजिए प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं सिस्टर के लिए, उनके परिवार के लिए पिताजी, जो सुंदर वचन दिया प्यारे प्रभु जी। हमारे प्यारे प्रभु जी, हम महलों के पिताजी बैठने के प्यारे प्रभु जी, और प्यारे प्रभु जी वो वचन हमारे हृदय में वो है प्यारे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। उनके परिवार, उनके जो भी कार्य करते हैं पिताजी, उन पर भी आशीष अनुग्रह दीजिए। और जितनी बहनें हमने जुड़े हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, अपनी सामर्थ शक्ति से भरिए प्यारे प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा से भरिए प्यारे प्रभु जी, अपनी महिमा से भरिए प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। और प्यारे प्रभु जी, जो रुकावटें, जो बंधन प्यारे प्रभु जी, सब प्यारे प्रभु जी दूर होने के लिए भी सहायता करिए प्यारे प्रभु जी। जो सताव, परेशानी है, दिक्कत प्यारे प्रभु जी, सब पिताजी आप दूर करने वाले पिता हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। जो आंटी के लिए पिताजी जो मीटिंग प्यारे प्रभु जी, वो पिता उनके जीवन में काम किया पिताजी, कि जब हम सब बहनों को पिता एक अच्छा सुंदर वचन उन्हें बोलने के लिए और बताने के लिए पिता, जोड़ने के लिए भी सहायता किया प्यारे प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु जी। जो कार्य और भी आगे पिताजी होने के लिए सहायता करिए, सिस्टर के लिए करनी प्यारे प्रभु जी, जो भी और वचन आगे पिताजी बताएंगे प्यारे प्रभु जी, उन्हें भी सहायता करना मेरी प्यारे प्रभु जी, कि वो भी प्यारे प्रभु जी उत्तर और सवाल देने के लिए भी सामर्थ्य दीजिए प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी। गांव क्षेत्र से प्यारे प्रभु जी जितने भी सेवा करते हैं
और प्यारे प्रभु जी जहाँ जो काम धंधा करते हैं उन पर भी आशीष अनुग्रह दीजिए प्यारे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, सभी बातें के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रिय शीघ्र आने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी बाइबल किस का समय है सिस्टर लीजिए, सिस्टर अभी बाइबल किस ले लेंगी। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब पढ़ के आए होंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले ये रहा आपके सामने ये क्वेश्चन। यीशु कफरनहूम में क्या कर रहा था? सो रहा था, प्रार्थना कर रहा था, वचन सुना रहा था। वचन सुना रहा था। ओके, करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है, वचन सुना रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये तो परमेश्वर की निंदा करता है करके किसने कहा? शास्त्री लोग। शास्त्री लोग। शास्त्री ने। करेक्ट आंसर है, उत्तर सही है, शास्त्री लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। लेवी के पिता का नाम? हलफाई। हलफई। हाँ, पौलुस, हलफाई या याकूब? हलफई। करेक्ट आंसर है हलफाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाने का हक किनको दी जाती थी? ध्यान से सुनिएगा, पुराने समय की बात है ये। परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाने का हक किनको दी जाती थी? महायाजक को, याजकों को, आम जनता को? महायाजक। गलत आंसर है, याजकों को। आप ठीक से नहीं पढ़ा। याजकों को करके लिखा हुआ है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। दाऊद के समय का महायाजक का नाम? अबियातार, अनियातार, अबियातार। नंबर इसमें 1 2 3 इसमें फर्स्ट नंबर वन। सही आंसर है, उत्तर अबियातार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। मनुष्य का पुत्र डैश के दिन का स्वामी है? सप्त के। फर्स्ट वाला। ओके, करेक्ट आंसर है दाऊद। लास्ट क्वेश्चन है ये शायद। दाऊद नाम का अर्थ इसमें लिखा तो नहीं है, अगर किसी को पता है इनमें से प्रिय, अच्छा, तीसरा नंबर दाऊद। करेक्ट आंसर, उत्तर जो है प्रिय। तो सभी लोगों ने अच्छा से आंसर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी पढ़ के आइएगा। लास्ट में कंठस्थ पद है दूसरे का 17। मरकुस 2:17। यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। मरकुस 2:17। यीशु ने यह कर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। मरकुस 2:17। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। मरकुस 2:17। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। मार्कुस 2:17। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है।
मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को। 2:17 यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। मरकुस 2:17। मार्कुस 2:17 यीशु ने उनसे कहा, भले चंगों की आवश्यकता नहीं बल्कि भले चंगों की आवश्यकता नहीं वेद की आवश्यकता नहीं, वैद्य की आवश्यकता नहीं बल्कि बीमारियों के लिए है और धर्मियों के लिए मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों के बुलाने के लिए आया हूँ। मरकुस 2:17 यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वेद की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। मरकुस 2:17 यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। मरकुस का 2:17 यीशु ने यह सुनकर उसने कहा, भले चंगी को वहाँ की आवश्यकता नहीं है परंतु बीमारी को नहीं पर मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। ओके, सबने लगता है बोल दिए हैं, तो ओवर टू सिस्टर मर्सी। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों की प्रार्थना के लिए मैं खासकर धन्यवाद देती हूँ। प्रभु के अनुग्रह से हमें वापस आने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। आप लोग इसके पीछे आप लोगों की प्रार्थना है। अभी हम इंदौर में है, अभी शाम को हम घर वापस पहुंचेंगे। आप लोग प्रार्थना में याद रखिए। हमारी अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर एलसी ईपन वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। और कुछ खास प्रार्थना का विषय हो तो बता सकते हैं। आंटी वन प्रेयर रिक्वेस्ट है सिस्टर। श्रीजा के लिए मंडे के दिन में सिटी स्कैन किए हैं। वाटर फॉर्म तो नहीं हुआ लेकिन उसमें वो जम गया है पूरा अंदर। जो फाइब्रॉइड्स है कैंसर की संबंधित वो जमा हुआ है। उसके कारण उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और खांसी भी चल रही। प्रार्थना में रखिएगा उसके विषय में, श्रीजा के विषय में। आंटी मुझे भी कुछ गवाही देनी है तो क्या मैं दे लिए सकती हूँ? 1 मिनट सिस्टर। हाँ सिस्टर, समय की कमी है, आप है ना बाद में आपको अवसर देंगे। ठीक है, तो आप मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं आपको विषय बता देती हूँ। या जी, मेरा नाम सपना है, मैं बबीना से हूँ। तो मेरी प्रेगनेंसी है, मतलब 3rd मंथ चल रहा है। तो आप उसके लिए प्रेयर करना कि प्रभु सब अच्छा करे और जो भी आए प्रभु का अनुग्रह उस पर हो और वो प्रभु का भय मानने वाला हो। तो आप ऐसे ओके सिस्टर, प्रार्थना में हम याद रखेंगे। सिस्टर सपना के लिए हमें प्रार्थना करना है और सिस्टर श्रीजा के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। हम कई दिनों से उस बहन के लिए प्रार्थना करते आ रही है और हमें प्रार्थना करना है। सिस्टर श्रीजा के लिए और सपना के लिए हमें प्रार्थना करना है और सिस्टर एलसी ईपन के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। अभी सिस्टर सरोज हेमंत प्रसाद प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद अनुग्रहकारी दयालु महान सामर्थ्य प्रेमी प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आपने हमको ये दिन दिखाया और ये सुंदर अवसर दिया कि हम चंद समय के लिए प्रभु जी सब जगह से अलग अलग जगहों से बहनें सब इकट्ठे होकर एक मन होकर प्रभु जी आपके सन्मुख बैठने पाए प्रभु जी। उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी।
धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमारी मीटिंग को बिना रुकावट के, बिना कुछ के अच्छे से चलने में सहायता, अगुवाई, मदद करी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मर्सी सिस्टर ब्रदर के लिए भी धन्यवाद देते हैं। आपकी सेवा के लिए भूटान गए थे, वापस आने पाए प्रभु जी। इंदौर में है प्रभु जी, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। वापस आते हैं उनके लिए भी विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके संचालन में हर एक बातों में आपने सहायता, अगुवाई, मदद करी प्रभु जी, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो बहनों ने प्रार्थना करी है प्रभु जी, हम उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। ताहिरा सिस्टर, रिंकी सिस्टर, मनीषा सिस्टर प्रभु जी, आपने उनकी भी सहायता, अगुवाई, मदद करी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। शाइनी सिस्टर के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुंदर से वचन के लिए प्रभु जी, जो हमारी आत्मिक जीवन के लिए प्रभु जी सुंदर सा हमको वचन सुनने को मिला प्रभु जी। हम अपने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमारा विश्वास कैसा रहता है प्रभु जी। वो अन्य जाति की स्त्री थी प्रभु जी, उसका विश्वास इतना बड़ा था प्रभु जी। हम तो प्रभु की संतान है प्रभु जी, हमारा कितना बड़ा विश्वास रहता है प्रभु में, हमें ये जांचने परखने के लिए प्रभु जी आपने हमें समझ दी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं सुंदर से वचन के लिए प्रभु जी। हम उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उनको हर एक बातों से आशीषित करिए और सेवा में प्रभु जी बढ़ने के लिए आप सहायता, अगुवाई, मदद करिए प्रभु जी। हर एक बातों से आप उनको आशीषित करिए प्रभु जी, आपकी दया चाहते हैं। सुंदर से भजन के लिए भी धन्यवाद देते हैं। विंसी सिस्टर के लिए प्रभु जी सचमुच हमको प्रभु संभालता है प्रभु जी, और प्रभु ने हमको बुलाया है प्रभु जी। हमारी माँ, हमारे रिश्तेदार हमको भूल सकते हैं, मगर हमारा प्रभु हमको कभी नहीं भूल सकता है प्रभु जी। हम उसके लिए जितना भी धन्यवाद दें वो कुछ नहीं के बराबर है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। लीजी सिस्टर के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो हमारे वचन के लिए क्वेश्चन तैयार करती हैं प्रभु जी और सेवा करती हैं, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। उनके परिवार के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और सभी बहनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो वचन को याद करती हैं, बोलती हैं प्रभु जी, सबके लिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले मंगलवार की प्रार्थना सभा को भी प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। एलसी पन सिस्टर के लिए हम विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर आप उनको वचन देना प्रभु जी, जो हमारी आत्मिक उन्नति का कारण हो सके प्रभु जी। हम उनके स्वास्थ्य को, हर एक बातों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आप दया करना प्रभु जी। हम बेटी से सिरजा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तो उसकी अवस्था को जानने वाला प्रभु जी है प्रभु जी। अपना चंगाई का हाथ बढ़ाकर उस बेटी को छू के चंगाई दे प्रभु जी। जो भी फाइब्रॉइड्स जमा है प्रभु जी, वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। और जो भी खांसी है, सांस लेने में दिक्कत है प्रभु जी, वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। वो प्रभु जी, वो बेटी चंगी होकर प्रभु जी तेरे नाम की महिमा स्तुति करने पाए। हम सब मिलकर प्रभु जी और अधिकाई से आपके नाम की महिमा स्तुति करने पाए प्रभु जी। दया चाहते हैं तो उस बेटी पे दया करना, परिवार के लोगों पर भी दया चाहते हैं प्रेमी प्रभु जी। बहन सपना के लिए भी प्रार्थना करते हैं, तूने उसको जो दान दिया है प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और अभी 3rd मंथ है प्रभु जी, और बाकी समय भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जो भी दान देता है प्रभु जी, वो तुझको समर्पित करते हैं प्रभु जी। वो बहन और सब परिवार के और जो भी दान है वो तेरी भक्ति में रहे प्रभु जी। सबको तेरे हाथों में सौंप देते हैं पिता, और हम जितनी भी बहनें जुड़ी हैं सबको तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। सबको तू आशीषित करना प्रभु जी। जो भाई बहन सेवा करते हैं उनको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और परिवारों में जो भी बीमार हैं, जो भी दुखी हैं प्रभु जी, जो भी समस्याएं, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, तू दया करना प्रभु जी। जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विवाह योग है प्रभु जी, समय पर उनको भी तू विश्वास योग्य वर वधु प्रदान करना प्रभु जी। छोटे जो बच्चे हैं उनको भी सर्दी और इस मौसम से बचा के रखना प्रभु जी। तेरी हम दया चाहते हैं। मसीह विरोधी शक्तियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उनके हृदय में प्रेम का आत्मा डालना प्रभु जी, वे भी तेरी सच्चाई को जानने पाए, तेरे उद्धार को जानने पाए प्रभु जी। तेरी दया चाहते हैं प्रभु जी। और जो बहनें नहीं जुड़ पाई हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और हम सभी लोगों के लिए जो तुझको तेरी सच्चाई को नहीं जानते हैं प्रभु जी, वे भी तेरी सच्चाई को जानने पाए प्रभु जी, तुझको अपना उद्धार करता मानने पाए प्रभु जी। कोई भी आत्मा नाश ना होने पाए, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सबको तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हमारी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आदर स्तुति महिमा तुझको देते
देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 बहुत बहुत धन्यवाद।